सोमवार 5 जून 2023 फ्लैट नंबर 703 में रहने वाले श्रीवास्तव फैमिली के बेटे जब घर लौट कर आए, उन्होंने अपनी मम्मी से शिकायत की कि मम्मी घर में बहुत दुर्गंध भरी हुई है। आप लोगों को महसूस नहीं हो रहा? घुटन, मेरा तो सांस भी लेना दूभर हो रहा है। दोस्तों, बदबू इतनी ज़्यादा भयावह थी कि सांस लेना दूभर हो रहा था सोमेश जी का। सोमेश ने अपने घर में अपनी मम्मी से कहकर, परिवार के लोगों से कहकर पूरी सफाई करवाई। हर जगह ढूंढा गया इस शक के साथ कि कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया, लेकिन माजरा तो कुछ और ही था। सोमेश ने उस दिन तो किसी तरीके से अपने आप को संभाल लिया। सुबह जब 6 जून मंगलवार के दिन वो लोग उठे तो बदबू और ज़्यादा भयावह हो गई थी और सांस लेना दूभर लग रहा था। सोमेश से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फ्लैट नंबर 701 और 702 में जाके दरवाज़ा खटखटाया और उन लोगों से कहा कि आप लोग अपने अपने घरों में ज़रा जांच कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चूहा मर गया हो, क्योंकि दुर्गंध इतनी असहनीय है कि रहना मुश्किल हो रहा है। उस फ्लैट में रहने वाले लोगों ने भी दुर्गंध की शिकायत की। वैसे तो ये दुर्गंध कई दिनों से आ रही थी, लेकिन अब असहनीय होती चली जा रही थी। लेकिन कहीं भी कोई चूहा उन्हें मरा हुआ नहीं दिखा। सबने सोचा कि शायद छत से ये बदबू आ रही हो। सब लोग मिलकर गए, छत पर भी पूरी साफ सफाई हुई, लेकिन कहीं भी कोई चूहा मरा हुआ नहीं था, कहीं भी कोई जानवर नहीं मरा हुआ था। आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही थी? सोमेश के दिमाग में ये बात बार बार घर कर रही थी कि हो ना हो ये किसी अनहोनी का संकेत है, क्योंकि सोमेश इस तरीके की खबरों से वाकिफ थे और क्राइम न्यूज़ देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अब उस विंग में केवल एक फ्लैट बचता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मुंबई के मीरा रोड इलाके की आकाश गंगा सोसाइटी के बारे में। सोमेश ने फ्लैट नंबर 704 में जाने का फैसला किया। वैसे तो वहाँ रहने वाले लोग किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, फिर भी सोमेश वहाँ पर गए और दरवाजे पर नॉक किया, क्योंकि बेल फ्लैट में नहीं थी। काफ़ी देर खटखटाया, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। लेकिन बदबू का झोंका उसी फ्लैट में से आ रहा था। ये तो निश्चित हो गया था कि हो ना हो इसी फ्लैट में कोई जानवर मरा हो या कुछ अनहोनी इसी फ्लैट के अंदर हुई है। अभी सोमेश को रूम फ्रेशनर की खुशबू, बड़ी तेज खुशबू बाहर तक महसूस हुई। अब तो सोमेश का शक बढ़ता ही जा रहा था। अंदर से एक व्यक्ति निकला, बहुत हड़बड़ाया हुआ सा। सोमेश ने कहा, सर, मुझे लग रहा है कि शायद आपके घर में कोई चूहा मर गया है, क्योंकि ये बदबू आपके ही घर से आ रही है। प्लीज़ चेक कर लीजिए, रहना दूभर हो रहा है। लेकिन उस व्यक्ति ने टाल मटोल करते हुए सोमेश से कहा कि मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, मैं शाम को आकर चेक करता हूँ। और वो हड़बड़ाहट में चला गया। लेकिन रूम फ्रेशनर की खुशबू के साथ साथ अजीब सी दुर्गंध सोमेश को महसूस हो रही थी। सोमेश को कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हुआ और वो नीचे गया। वहाँ पर सोसाइटी में जाकर शिकायत की। सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को कंप्लेन की। आनन फानन में पुलिस वहाँ पहुँची। फ्लैट नंबर 704 में जब वो लोग पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों को साक्षी मानते हुए और अनहोनी की आशंका से पुलिस वालों ने उस ताले को तोड़ दिया। दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा खुला, दुर्गंध इतनी तेज आई कि कुछ पुलिस वाले उल्टी करने लगे, सिर चकराने लगा। बदबू अब असहनीय हो गई थी। आखिर ये विचित्र सी बदबू थी किस चीज़ की? पुलिस वाले ड्राइंग रूम, बेडरूम, सभी जगह जांच करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बाथरूम भी बिल्कुल क्लीन था। ज़्यादातर ऐसी वारदात बाथरूम में ही होती है। किसी को शक नहीं था कि किचन में कुछ उन्हें ऐसा देखने को मिलेगा कि लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा। जैसे ही पुलिस वाले कुछ लोगों के साथ किचन में पहुंचे, दोस्तों, वहाँ का नज़ारा बहुत भयावह था। एक टब रखा हुआ था और 2 प्लास्टिक की बाल्टी रखी थी। उन दोनों बाल्टियों में और टब में पानी भरा हुआ था और उसमें छोटे छोटे मांस के लोथड़े तैर रहे थे। पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये मांस किसका है, जानवर का कि इंसान का। गैस पर एक कुकर चढ़ा हुआ था।
जिसमें मांस के कुछ लोथड़ों को उबाला गया था। गैस के ही बगल में एक स्टोव रखा हुआ था। स्टोव पर एक तवा रखा हुआ था। उस तवे पर दोस्तों मांस का एक लोथड़ा रखा हुआ था जिसे रोस्ट किया गया था चम्मच की मदद से। जिसने भी ये नज़ारा देखा उसका दिल दहल गया और पता चल गया कि कुछ ना कुछ ऐसा घटा है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। जगह जगह मांस के लोथड़े पड़े हुए थे और पुलिस वालों को ड्राइंग रूम में एक महिला की चोटी मिली। उस चोटी को देखकर पता चला कि हो ना हो ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये किसी महिला के ही हैं। तब तक वहाँ रहने वाला व्यक्ति भी आ चुका था। उसने जैसे ही पुलिस वालों को देखा वो भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने उसे दबोच लिया और उसे उसी के फ्लैट में ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। उसे पूछा गया कि आखिर ये मांस के लोथड़े किसके हैं और तुमने किसको मारा है, पूरा सच बताओ। दोस्तों वो व्यक्ति था 56 वर्षीय मनोज साहनी और उसने जिसका कत्ल किया था वो थी 32 वर्षीय सरस्वती वैद्य। मृतका की पहचान 32 वर्षीय सरस्वती वैद्य के रूप में हुई। मनोज साहनी ने बताया कि मैं पिछले 3 साल से इस फ्लैट में रह रहा हूँ। मनोज ने कहा कि मृतका मेरी बेटी जैसी है और मैं उसको मार नहीं सकता, मैं तो उसकी पढ़ाई में मदद करता था। दोस्तों पुलिस वालों को उस अपार्टमेंट में एक वाइट बोर्ड मिला जिसमें मैथ के कुछ सवाल सॉल्व किए गए थे। आगे मनोज ने बताया कि एक शाम जब मैं घर वापस लौटा तो सरस्वती ज़मीन में पड़ी हुई थी। उसके मुख से झाग निकल रहा था। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं डर गया कि मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने उस बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। लेकिन इतनी ऊंची बिल्डिंग से मैं लिफ्ट से उस शरीर को नहीं ले जा सकता था, तो मैंने उस शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और धीरे धीरे उसको ठिकाने लगा रहा था। स्थानीय लोगों ने दोस्तों बताया कि मनोज को स्ट्रीट डॉग को कुछ खिलाते हुए देखा जा रहा था कई दिनों से, जबकि मनोज ऐसा पहले कुछ नहीं करता था। पूछताछ में पता चला कि वो सब को ठिकाने लगाने के लिए बॉडी के पार्ट्स को उबालकर कुत्तों को खिला रहा था। कितनी विचित्र मानसिकता का व्यक्ति होगा वो जिसने ऐसा कदम उठाया। जेल हो गई, कुछ दिन के लिए उसे रिमांड में ले लिया गया। पुलिस वालों ने फिर से जांच पड़ताल शुरू की, पूछताछ हुई। मनोज ने फिर से एक बार अपना बयान बदला। उसने बताया कि जो साथ में रहती थी वो मेरी पत्नी थी, बहुत सकी मिजाज की थी। जब मैं देर से लौटता तो उसे लगता कि मैं किसी और के साथ हूँ, मेरा किसी के साथ अफेयर है, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है, उसने आत्महत्या ही की है। और मनोज इसी बयान पर कायम था। काफ़ी फासला होने के बावजूद भी दोनों में प्रेम हो गया। दोनों पति पत्नी की तरीके से घर में रहने लगे। लेकिन शादी, मनोज बहुत गुस्से वाला था और उसने उनकी बहन का कत्ल किया है। लेकिन मनोज अपनी बात पर अडिग है कि उसने कत्ल नहीं किया, बल्कि सरस्वती ने अपने शक के कारण जान दी है। दोस्तों ये जो मैंने आपको सच्ची घटना सुनाई है, आपने न्यूज़ चैनल में ज़रूर सुनी होगी। उसका छोटा सा एक रूपांतर करके एक छोटी सी कहानी के स्वरूप में मैंने आपको सुनाया है। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मैं आपको ऐसे ही सच्ची आपराधिक घटनाएं सुनाऊंगी और साथ में और भी सुंदर कहानियों से आपको रूबरू कराती रहूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।